नमस्कार बच्चों, आज अपन तर्क भाषा में तृतीय जो पदार्थ है, कर्म पदार्थ है, उसकी चर्चा करेंगे कि कर्म, यहाँ इन्होंने कर्म 5 प्रकार का बताया। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमनानि। इस तरह से इन्होंने पंचकर्माणि 5 प्रकार के कर्म बताए। उत्क्षेपण का इन्होंने कहा है ऊपर की ओर फेंकना, जैसे हम धरती से ऊपर की ओर बॉल फेंकते हैं, वो कर्म अब उत्क्षेपण कर्म कहलाता है, अर्थात ऊपर की ओर किसी वस्तु का फेंकना, अर्थात धरती से ऊपर छत की ओर या पेड़ की ओर, फल की ओर, इस प्रकार से पत्थर आदि का मारना जो है वो कर्म उत्क्षेपण कर्म कहलाता है, अर्थात ऊपर की ओर किसी वस्तु का फेंकना उत्क्षेपण कर्म कहलाता है। दूसरा है अपक्षेपण, अर्थात नीचे की ओर किसी वस्तु का फेंकना, जैसे हम छत पे बैठे हुए हैं और छत से किसी वस्तु को नीचे गिराएंगे, वो अपक्षेपण कर्म कहलाता है। जैसे वृक्ष आदि से फल आदि का नीचे पृथ्वी की ओर जो गिरना होता है वो अपक्षेपण कर्म कहलाता है, यानी पेड़ से फल आदि का धरती की ओर इस प्रकार से गिरना वो अपक्षेपण कर्म कहलाता है। तीसरा उनका आकुंचन। आकुंचन का अर्थ होता है समेटना, यानी जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है, जैसे हम अपनी बाहों को समेटते हैं, हाथों को इस प्रकार से बैठे हुए हैं और हाथों को इस प्रकार से हमने बाहों को समेट लिया, ये कर्म कहलाता है आकुंचन, यानी फैले हुए अंगों को एक तरह से समेटना, ये आकुंचन कर्म कहलाता है। और चौथा होता है प्रसारण। प्रसारण का अर्थ है फैलाना, जैसे हमने बाहें सकोड़ हाथ बंद करके बैठे हुए हैं, अगर उन बाहों को, सिकोड़ी हुई बाहों को हम आगे फैलाने का काम करेंगे तो फैलाने वाले जो कर्म हैं वो इस प्रकार से हमारे प्रसारण कर्म कहलाते हैं, अर्थात हाथों का इस प्रकार से फैलाना या इस प्रकार से अपनी जो आज़ादी वाली जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से प्रसारण कर्म कहलाता है। और आखिर जो पांचवा जो बताया है कर्म, वो कहता है गमनानि, अर्थात गमन करना, चलन आदि की जो क्रिया, हम एक स्थान पे बैठे हुए हैं और उस बैठे हुए स्थान से उठकर हम जो चलने आदि का जो काम करते हैं, कि जैसे उठा और उठ के हम चलने आदि का जो काम करते हैं, तो गमन आदि की जो क्रिया होती है, वो गमन आदि की जो क्रिया होती है वो प्रसारण कर्म कहलाते हैं, अर्थात एक स्थान से बैठ के और उस दूसरे स्थान पे इस प्रकार से चलना आदि, इस प्रकार से ये 5 इस प्रकार से कर्म कहलाते हैं। कर्म संयोग भिन्नत्वे सति संयोगत्व असमवायी कारणत्वम कर्मम, अर्थात संयोग से भिन्न होकर भी जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहा है। दूसरे दार्शनिकों ने कहा है कि भाई कर्म वो है, ये तर्क भाषा के अनुसार कर्म 5 प्रकार के बताए। दूसरे दार्शनिकों ने कहा है कि इस प्रकार का कर्म उसे कहते हैं संयोग से भिन्न होकर भी जो संयोग का असमवायी कारण है वो कर्म कहलाता है। चलनात्मकम कर्म, अर्थात चलन आदि से, गति आदि से जिसका तात्पर्य होता है वो कर्म कहलाते हैं, कि अपना इस प्रकार से चलने आदि की, वो उन्होंने भी इसी को समर्थन करके, और जो 5वां गमन जो बताया है ये उसी में इसका अंतर्भाव हो जाता है। और कर्मत्वम चलती, वो उसी का समर्थन करते हुए कहते हैं। इसीलिए जो तर्क भाषाकार कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये न्याय और वैशेषिक कह रहे हैं कि भाई कर्म 5 ही होते हैं। दूसरे दार्शनिक जो अन्य प्रकार की इस प्रकार से जो कर्मों की चर्चा कर रहे हैं उनका भी इन्हीं 5 में अंतर्भाव हो जाता है, अर्थात जो उन्होंने जो कहा है वो इन्हीं के अंदर उनका अंतर्भाव हो जाता है। इस तरह से उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि, अर्थात कर्म 5 ही होते हैं और उन 5 के अलावा कोई दूसरा और कर्म नहीं होता। अन्य जो कर्म है उन अन्य कर्मों की, इन 5 कर्मों के अंतर्गत ही उनका अंतर्भाव कर लेते हैं। हमें किसी दूसरे अन्य और कर्मों को मानने की आवश्यकता नहीं है, उनका भी इसी में इस प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है। धन्यवाद।